मान लो आप शादी करनी है वैसे? यार नहीं पता मुझे। नहीं पता? हाँ या नहीं। मैं ना शादी, मुझे लगता है कि मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, मैं तब करूँगी जिस दिन मेरा ऐसे लगेगा ना मैं अब बीमार होना शुरू हो गई हूँ, हाँ। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने पति के लिए सिर्फ उसको बोलूँगी भाई मेरे हाथ जुड़ गए, अब तू कर ले, मेरे से नहीं हो रहा है। तो मैं उसको यूज़ करने नहीं जाऊँगी, बट ये मुझे लगता है कि जिस दिन मेरी खुद की हिम्मत ख़त्म हो जाएगी ना काम करने की या कुछ, फिर मैं बोलूँगी यार शादी कर ले यार। पर ऐसा होगा लाइफ में? शादी तो वैसे भी करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। क्यों करनी है शादी? यार बच्चे चाहिए, बच्चा Okay. एक आधा बच्चा क्यूट सा ऐसे खेलता है ना, ऐसे मतलब जो मैं क्यूट हरकतें करती हूँ वो करेगा मेरे आगे। और मैं सारा दिन बच्चों को देखती हूँ, सारा दिन वीडियोस मेरी बच्चों की ही होती है। अच्छा। प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं। ये हाल ही में हो रहा है कि पहले से होता था अभी हो रहा है ज़्यादा। ना? ये हमारी एज में होता है। 31 की होगी शायद। जिन लोगों की एज 29 28 से कम है ना, वो ये बात नहीं समझते, बट सडनली 28 29 में एक स्विच फ्लिप होता है। उसका रीज़न है शायद ये मम्मी पापा बनने का टाइम है, हम अगेंस्ट जा रहे हैं नेचर के ना? तो शायद वो बॉडी मांग रही है कि। हाँ, जब आप पैदा हुए थे आपके मम्मी की एज क्या थी? मैं पैदा हुई थी तो मम्मी की एज थी 16-17। वाओ, रियली? पहले तो बहुत जल्दी शादी कर देते थे ना। मेरी मम्मी की एज कुछ 23 रही होगी, हाँ तो बट फिर भी वो मेरे को मतलब 23 में मैं खुद बच्चा था। अच्छा 16 17 साल सोचो ऑब्वियसली। सोचो। कभी बात हुई है इसके बारे में मम्मी के साथ? मेरी मम्मी को बात ही नहीं करनी है किसी चीज़ के बारे में, अपने में ही रहना है बस, उनको अपने में रहना है ना। मेरी मम्मी मेरे से पैसे मांगती है ना कुछ करती है, कुछ उसको लेना देना ही नहीं है। जब बस उसको दे दो, खुद जाके देती हूँ तो देती हूँ। वो मुझे कभी मेरे से कुछ मांगती नहीं है बेचारी, सबसे अच्छी मम्मी है। उसको मम्मी मेरी को फ़ोन भी नहीं चलाना आता है। वो भी अगर स्नैपचैट डाउनलोड किया है उसने, फ़ोटोज़ 4-5 लोगों को दिखानी होती है अपनी, तो वो भी डलवाती बताना, वो फिर से भूल जाती है, 4 बार बताते हैं फिर भूल जाती है। वो ऐसी है मम्मी मेरी। बच्चे चाहिए बच्चे चाहिए, मुझे लगता है कोई अपना तो होना ही चाहिए ना। ना? शायद बच्चे मेरा साथ ना दे आगे जाके, बट एक फीलिंग होती है ना बच्चा, वाओ ये मैंने पैदा किया है। कभी आपने ये ये सोचा भी है? टैलेंट है बच्चा पैदा करना। कितना दर्द सहती है यार माँ, कितना दर्द सहती है। वो दर्द एक बार लेना ज़रूरी है, बट पता नहीं लेना है या नहीं, वो भी मुझे नहीं, वो मैं बता रही हूँ मेरा पता नहीं कब चेंज हो जाता है, बट अभी फीलिंग ये है। ऐसा लगता है कि दर्द आपकी फेवरेट चीज़ है? उसको ना मैंने दर्द इतना ले लिया लाइफ में, इतना ले लिया है कि अभी मैंने इंजॉय करने लग गई हूँ उस चीज़ को। वाओ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि दर्द ऐसी चीज़ है कि ये बार बार अगर आता है ना तुम्हारी लाइफ में, तो इसको इंजॉय करने लग जाओ। अगर इंजॉय नहीं ना करोगे, भगवान तुम्हें और देगा, क्योंकि भगवान को तो तुम्हें रोते हुए देखना है। तो मुझे उसको अलग से जवाब देना कि मैं नहीं रो रही हूँ, मैं रुला दूंगी, आजा बेटा मैदान में। तो ये है मेरा। तो भगवान के साथ भी बहस चलता है, भगवान है कौन ये भी नहीं पता है मेरे लिए। भगवान इज़ अ पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट के साथ ही सोल टू सोल कनेक्शन है कुछ मेरा भगवान के साथ। तो वो पर भगवान है संसार में? भगवान कुछ मुझे भगवान का नहीं पता है या नहीं, एनर्जीज है कुछ मेरे आसपास, एनर्जीज रहती है। मैं अगर जिसको फील करती हूँ वो एनर्जी आ जाती है मेरे पास। कई बार तो ऐसे भी होता है मैं किसी को याद कर रही होती हूँ, उसका कॉल आ जाता है, वो भी एनर्जीज है। हमें एक दूसरे की एनर्जी समझ आती है, ऐसे रैंडमली बात कर रहे होते हैं तब भी वो बंदा हमें कई बार याद कर रहा होता है, अरे मैं भी तुझे याद कर रहा था, अरे मैं भी अभी याद कर रही थी। तो वो सब एनर्जीज है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो हम टिके हुए हैं एक दूसरे के साथ। कहते हैं कि अगर शार्पली आपके दिमाग में किसी के सोच विचार आ रहे हैं ना, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये होता है। किसी के बारे में नेगेटिव भी बोल रहे हो ना तुम, नेगेटिव इसीलिए कहते हैं बोलना चाहिए, एनर्जीज पहुंचती है उस तक। किसी ने शो पर ही कहा था, बहुत पहले कहा था किसी ने, और ये मैंने नोटिस करा है लाइफ में। तो ये ना अक्सर ब्रेकअप्स के बाद होता है। तो कहते हैं कि अगर आपका किसी से बहुत डीप रिलेशन रहा है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जो भी, रोमांटिक भी, और आप अब उनसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, और आपको ये जानना है कि वो क्या फील कर रहे हैं लाइफ में जनरली,
तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचो उनके बारे में 1-2 मिनट के लिए सोचो और फिर सोचना बंद करो। फिर जो भी फीलिंग आपको फील हो रही है ना दिल में, आपने वो फीलिंग उनसे डाउनलोड की है। ओके। तो अगर आपको खुशी फील हो रही है मतलब वो इंसान खुश है, अगर आपको दुख फील हो रहा है यानी कि उस इंसान का दुख थोड़ा आपने डाउनलोड किया। इंटरेस्टिंग। और ये मैंने नोटिस किया लाइफ में, रैंडम चीज़ है, नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। और ये सब ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, सिमरन पता है क्या होता है? सिमरन, हाँ। ध्यान, मेडिटेशन, जितना आप वो ज़्यादा करोगे ये सब और ज़्यादा होने लगता है लाइफ में। मैं ना अपने आप पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं अच्छी इंसान हूँ ना, जितनी देर मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ लोगों का, मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। मेरा ऐसा है, मैंने आपको हर्ट करना है तो मुंह पे ही करना है, मैंने अगर प्यार करना है तो वो भी मुंह पे ही करना है। मेरा कोई पीठ पीछे काम ही नहीं है। मैं इसीलिए ज़्यादा दुश्मन बना लेती हूँ। आपके दुश्मन है? दुश्मन ज़्यादा बना लेती हूँ, दोस्त कोई नहीं बनता है। कौन है शहनाज के ऐसे नहीं, दुश्मन मतलब रैंडमली कोई भी दुश्मन। ओके। ऐसे नहीं बोल सकती कि कोई, शायद आप उन लोगों को जानते भी नहीं, मैं हर्ट कर देती हूँ लोगों को अननोइंगली, क्योंकि मैं हर्ट हूँ। अननोइंग नहीं, सच में मुझे हर्ट किया ना, अब तू भी हो ले। मेरा ये सिस्टम है, मुझे गिव एंड टेक करना है। और मुझे लगता है हर्ट करना ज़रूरी है। जिसने तुम्हें हर्ट किया, आ जा इधर आ, अब तू भी हर्ट होके ही जा। फिर मेरे को आता है मज़ा। एनर्जी सेम है, अब लेवल सेम रहना चाहिए। लेवल ऐसे नहीं रहना चाहिए हाई या बराबर रहना चाहिए काम। मेरा लाइफ जीने का ही मतलब ये है। अगर तू मेरी चीज़ है तो फिर मैं तुझे हर्ट करूँगी, अगर तूने मुझे किया है तो। अगर प्यार किया है तो वो भी ले, वो भी खुल के, जितना तूने दिया उतना ही मैं दूंगी, उससे ज़्यादा ही दूंगी। उससे ज़्यादा नहीं दोगे? उससे ज़्यादा दोगे? हाँ, प्यार भी ज़्यादा दूंगी। थोड़ा सा कोई करेगा हर्ट, थोड़ा सा करेगा तो ज़्यादा ही दूंगी। मतलब लाइफ ऐसे नहीं है मेरी। लाइफ यहाँ है, यहाँ तो बिल्कुल ही लो है।